नमस्कार दोस्तों, उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है कि जो रियल ट्विन फ्लेम है वो कौन होते हैं और उनके जर्नी का क्या पर्पस होता है। ये मेरा आज का वीडियो है क्योंकि बहुत सारे फॉल्स ट्विन फ्लेम्स है जो अपने आप को ट्रू ट्विन फ्लेम समझते हैं, बट बहुत सारे लोग इस जर्नी में नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोग नहीं हैं, फिर भी वो लोग सोचते हैं कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उनका यूनियन नहीं हो रहा है। फिर वो उनका पार्टनर किसी और के साथ चला जा रहा है और उनका टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, और उसकी वजह से फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि एज निकल जा रही है हाथ से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एज की है ना, एज निकलता जाता है, ज़्यादा करके लड़कियां फंस रही है उसमें। तो मैं आज आपको ट्विन फ्लेम जो रियल वाले होते हैं उनके बारे में बताऊंगी और उनका क्या पर्पज़ है उनके जर्नी का। तो सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी समझ के लीजिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब मोक्षा की जर्नी। मोक्षा की जर्नी आप समझ सकते हो। मोक्षा किसको कहते हैं, मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष मतलब आप इस 3D से मुक्त हो जाते हो और जिस प्लेनेट से आप आए हो वहाँ पे चले जाते हो वापस। ये मोक्षा की जर्नी है। इसमें दो सोल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं मोक्ष मिलने के लिए। तभी दो सोल ने एक दूसरे को कमिटमेंट किया कि हम दोनों एक दूसरे को अवेयरनेस में लाएंगे और मोक्ष की तरफ निकलेंगे। अब जब मोक्ष की तरफ ही निकलना है, मोक्ष की जर्नी ही मोक्ष की है, तो मोक्ष में किसी भी प्रकार का लस्ट नहीं होता, ना सेक्सुअल अटैचमेंट होती है, ना उसके साथ मतलब चिपकना, उसके साथ घूमना फिरना एंजॉय करना, वो सारा उसमें नहीं होता। मोक्ष का मतलब होता है कि सोल के ऊपर जितने भी कर्मा के लेयर चढ़े हैं उसको निकालना और उस सोल को अपने परमात्मा से मिलाना। इसको ही सनातन धर्म में इस तरह का मोक्ष बोलते हैं, आत्मा से परमात्मा का मिलन। अभी आत्मा काफ़ी सालों से इस धरती पे है। जब से इस धरती का क्रिएशन हुआ है तब से आत्मा यहाँ पे भ्रमण कर रही है। इसलिए तो इतने घोर कलयुग में आके भी उसको जन्म मिला। तो कब से आत्मा यहाँ पे भटक रही है? तो दो सोल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे को परमात्मा से मिलाने के लिए मदद करेंगे। फिर सबसे पहले जो सोल आती है अवेयरनेस में वो होती है मस्कुलाइन सोल। मस्कुलाइन सोल अवेयरनेस में पहले आती है, उसने अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ होता है और वो फेमिनाइन से थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है। उसका काम क्या है? इस सोल को ट्रिगर करना, इस सोल को अपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है एक दूसरे के साथ उसको याद दिलाना, ना कि उसके साथ सेक्स करना, उसके साथ यूनियन करना, वो सब उसका पर्पस नहीं है। अब वो आएगा नीचे, उसके सामने आएगा और उसको क्या करेगा? उसको याद दिलाएगा कि तू किस लिए यहाँ पे आई हो। तुम इस धरती को ही अपना सब कुछ मान के बैठी हो, जबकि तुम इस धरती के लिए नहीं बनी हो। तुम्हें अपने उस प्लैनेट पे जाना है जहाँ से तुम्हें क्रिएट किया गया है। तो तुम नीचे आओगे, तुम एक दूसरे को अवेयरनेस में लाओगे और तुम अपने सोल के ऊपर इतना आध्यात्मिक काम करोगे और मोक्ष की तरफ निकलोगे। ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। एक सोल दूसरे सोल को जगाता है। कैसे जगाएगा? क्योंकि एक सोल के अंदर ऑलरेडी बहुत प्यार होता है, बस उस प्यार को वो जानता नहीं, और फिर दूसरा सोल आके उस प्यार को ट्रिगर करेगा। बस वो प्यार जागृत हो जाता है उसको, फिर उसकी सोल पर्जिंग में चली जाती है, रोती है बहुत सारी। और क्योंकि रोना बहुत ज़रूरी होता है उस सोल के लिए। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब तक आप रोओगे नहीं, प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। कर्मा की लेयर उठने के लिए तकलीफ देना ज़रूरी होता है। क्योंकि इतने जन्मों के कब से काम हम लोग इस धरती पे भटक रहे हैं, तब से लेके अब तक हमने कितने जन्म लिए और कितने गंदे कर्म किए। अब अगर डिवाइन को वो सोल उसकी वापस चाहिए, जब उसको डिवाइन ने उसको नीचे भेजा था उस सोल को, तो डिवाइन उसका डीएनए था, डिवाइन डीएनए। मगर धरती पे इतना इल्यूजन है कि जैसे वो सोल धरती के ऊपर जन्म लेती, इल्यूजन
जंक डीएनए उसको पकड़ लेता है और इस धरती को ही अपना सब कुछ मान के बैठता है वो। अभी डिवाइन को बच्चा वापस चाहिए, मगर वो आप एक गंदा बच्चा कैसे लेगी? तो उसको अपना वो वाला बच्चा चाहिए था जो उसको शुद्ध स्वरूप से उसने नीचे भेजा था। इसके लिए फिर वो दूसरी सोल काम में आती है और फिर दोनों ही अपने ऊपर इतना आध्यात्मिक काम करते, इतना तप करते, इतना तपस्वी होते हैं वो लोग कि उनके सारे कर्मा के लिए निकलते। फिर वो अपने जैसे ही सोल को जगाते हैं, उनको अपना परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। उनका यही जर्नी का ये मकसद है। सोल मिशन उनका यही होता है, दूसरे सोल को परमात्मा से मिलाना, क्योंकि ये अपना खुद का मोक्ष करने के लिए आए हुए हैं, तो वो दूसरे का भी मोक्ष करवाते हैं। वो उनका सोल मिशन होता है। अगर इसमें परमात्मा देखता है कि इन दोनों को यूनियन में लाना है तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे या बिना यूनियन के ज़्यादा काम करेंगे, उस हिसाब से उनके जर्नी का डिसीजन किया जाता है। उनके जर्नी टोटली भगवान के हाथ में होती है। अगर उनको लगा कि अगर मैं इनका यूनियन करा के फिर ये यूनियन में फंस जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर इतने आसक्त हो जाएंगे, इतने आकर्षित हो जाएंगे, अटैचमेंट उनकी इतनी बढ़ेगी कि ये एक दूसरे का ही सेवा करते रहेंगे और समाज का जिस पर्पस के लिए मैंने उनको नीचे भेजा है वो तो उनके हाथ से होगा नहीं। तो उस मोमेंट में डिवाइन उनका यूनियन नहीं करने देती, क्योंकि वो सोल ने ऑलरेडी उनके ऊपर 90% काम किया होता है। तो ऐसे हालत में यूनियन वो नहीं करने देती, बस उनके सामने एक दूसरे को लाती है, ट्रिगर करवाती है, उनकी जो यादगार चली गई थी वो वापस लाती है। उसके बाद वो अपने अपने सोल मिशन पे काम करते हैं। तो ये एक प्रकार का ट्विन फ्लेम जर्नी है। यूनियन बहुत लास्ट स्टेज है। हाँ, उसमें अगर यूनियन तब भी होता है जब ये लोग अपने लिए ना सोच के दूसरों के लिए सोचते हैं और समाज के लिए काम करते हैं, उन सोल के ऊपर काम करते हैं जिनको परमात्मा से मिलाने का बहुत इच्छा है मगर उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। उन सोल को ये सोल मदद करती है और जब उनको अपना ये सोल मिशन याद आता है और फिर वो सोचते हैं कि हाँ अगर हम साथ में भी आएंगे तभी यही सोल मिशन करेंगे, तब उनका यूनियन होता है। मगर जितने भी ट्विन फ्लेम्स खुद को बोल रहे हैं वो लोग तड़प क्यों रहे हैं एक दूसरे के लिए? अब साथ में आके करेंगे क्या? सेक्स ही करेंगे ना, चिपकेंगे ही ना एक दूसरे को, तो वो थोड़ी ना सोल मिशन होगा। वो थोड़ी ना लव लव उस तरह का थोड़ी ना होता है। लव का मतलब, ट्रू लव का मतलब सेक्स नहीं होता, वो सोल लेवल पे लव होता है उनका। सोल का एक दूसरे के लिए इतना अटैचमेंट कि हम हमारे प्लेनेट पे जाके यूनियन करेंगे। तो इसलिए इस जर्नी में फंसना नहीं चाहिए। ये बचपन से तपस्वी की जर्नी है। किन सोल का यूनियन होता है, किन सोल का नहीं यूनियन होता, ये आप समझो। ट्विन फ्लेम जर्नी सबके लिए नहीं है। बहुत कुछ ही लोग हैं जिनके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी है। हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम बोलेगा और उनका यूनियन नहीं होगा तो इस जर्नी से तो विश्वास उड़ ही जाएगा। मगर जो कोच तुमको इनर वर्क दे रहे हैं उनके ऊपर से भी विश्वास उड़ जाएगा। फिर हम लोग नास्तिकवाद की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर वो यूनियन तुम्हारा इस जन्म में नहीं है और नहीं हुआ तो तुम लोग तो क्या पछतावा ही करोगे ना। इससे आज टाइम से पहले ही अवेयरनेस में आ जाओ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब मोक्षा की जर्नी, आत्मा से परमात्मा का मिलन, जिसमें एक सोल दूसरे सोल को मदद करता है और ये दो सोल फिर और सोलों को मदद करते हैं। अगर आप अपने अंदर झांको पहले कि वैसा कुछ है कि आपकी लाइफ में बचपन से आप तपस्वी हो, बचपन से आध्यात्मिक हो, बचपन से आप समाज के लिए जो भी गलत काम होते हैं उसके लिए रोना आता है, उसके लिए कुछ करने का अंदर आपको जज्बा है, कोई भी किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं देख सकते, जो भी भगवान के संतान है जैसे प्राणी हैं, एनिमल्स, गौ हत्या हो रही है, छोटे बच्चों के ऊपर अन्याय हो रहे हैं, लेडीज़ के ऊपर अन्याय हो रहे हैं, पर्यावरण इतना वृक्ष काट रहे हैं, जो खेती जो चल रही है उसके ऊपर बिल्डिंग्स खड़े कर रहे हैं, ये सब देख के अगर तकलीफ हो रही है, उस तरह का अगर अवेयरनेस बचपन से आपके साथ है तो आप खुद के लिए सोचो। आप किसी चींटी को भी नहीं मार सकते, इतना वो आध्यात्मिक होते हैं वो लोग। अगर आप नॉनवेज बचपन से खा रहे हो, बचपन से शराब पी रहे हो, तो वो तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आता ही नहीं। वो तो है ही नहीं ट्विन फ्लेम। उसने, मैं पहले बोल कितना भी कोशिश करो, ट्विन फ्लेम है ही नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम बचपन से ही अहिंसक होते हैं, हिंसक नहीं होते। तो अगर आप इसमें कहीं बैठते हो, सोल के लिए सोचते हो,
तो आप सोच सकते हो ट्विन फ्लेम के बारे में, वरना आप फॉल्स में ट्विन फ्लेम जर्नी को फॉलो कर रहे हो जिसका रिजल्ट आखिरी में 0 ही मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।